नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में रहेगा और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, योगी का स्वभाव होता है ए शंकालु, बी चिंतामग्न, सी तनावग्रस्त, डी प्रसन्नचित्त। तो योगी का स्वभाव होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी प्रसन्नचित्त। अगला प्रश्न है, योगासनों का सबसे बड़ा गुण है ए सहज, साथ एवं सर्वसुलभ है, बी कठिन एवं दुर्लभ है, सी या लोकप्रिय है, डी या मनोरंजक है। तो योगासनों का सबसे बड़ा गुण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए सहज, साथ एवं सर्वसुलभ है। आप लोग साथ साथ जवाब देते रहें, इससे आपको फायदा होगा, चाहे गलत ही हो बट आपको याद तो रहेगा, तो इसलिए आप लोग साथ साथ जवाब जरूर देते रहें। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा? ए टॉनिक देना, बी योगाभ्यास कराना, सी व्याख्यान देना, डी चित्रकारी कराना। तो विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा? सही जवाब हो जाएगा इसका बी योगाभ्यास कराना। अगला प्रश्न है, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी योगिक प्रक्रिया है ए शीर्षासन, बी श्वासन, सी सूर्य नमस्कार, डी वज्रासन। तो शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी योगिक प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा सी सूर्य नमस्कार। अगला प्रश्न है, असत्य कथन पहचाने अर्थात गलत। ए योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है, कुल मिला के यही गलत है क्योंकि योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। योगाभ्यास में आयु व लिंग बाधक नहीं है, बिल्कुल सही है। योगाभ्यास खाली पेट करना चाहिए, बिल्कुल जल्दबाजी में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया, ये गलत है। अगला प्रश्न है, अर्थात 5 का ए सही है। असत्य कथन पहचाने, योगाभ्यास से ए व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है, बी व्यक्ति कठोर हो जाता है, सी व्यक्तित्व आकर्षण होता है, डी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो असत्य कथन पहचाने योगाभ्यास से क्या होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी व्यक्ति कठोर हो जाता है, ये जो है गलत है, अर्थात इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, योगेश्वर किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। ए अर्जुन को, बी बलराम को, सी भीम को, डी श्री कृष्ण को। तो योगेश्वर किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी श्री कृष्ण को। आप लोग साथ साथ जवाब देते रहें, आपको इससे फायदा होगा। मैं बार बार एक शब्द कहता हूँ, आप लोग बुक और मॉडल पेपर को जम के पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके, समय बहुत कम है। आप लोग ध्यान रखना, परसेंटेज महत्वपूर्ण। अगर आप बीएड कर रहे हैं, निश्चित रूप से टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, अगर आप प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं तो एक एक नंबर आप देखिए, एक नंबर के लिए कितने दिन से 3-4 साल से लड़ाई चल रही है हाईकोर्ट में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब कुछ छोड़ के पूरी ताकत से अगर बीएड कर रहे हैं तो बीएड को अच्छे से कीजिए,
बाद में ये ना हो कि 10 नंबर और होता है, 5 नंबर और होता तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप लोग बुक मॉडल पेपर को जम के पढ़िए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए और देखिए आपका कहाँ से वीक पॉइंट है। आपको कहीं भी आप देखो कि टेस्ट आप खरीदने पर भी नहीं मिले, कोई भी एग्जाम में सबसे उसका अच्छा उपाय होता है आप पढ़ो, बार बार टेस्ट दो। कोई भी एग्जाम चाहिए, IAS PCS कोई भी एग्जाम, बार बार टेस्ट देने के लिए हर कोई क्यों बोलता है, उससे आपका लेवल पता चलता है। जो आपका वीक है उसे बार बार रिपीट करो। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, आपके लिए सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पर, शायद ही कोई ऐसा उपलब्ध कराता होगा। तो आपको फुल प्रैक्टिस सेट है, आपको बुक मॉडल पेपर जितने ज़्यादा हो सके पढ़िए। सारे टेस्ट 201, 202, 203 पढ़ा हुआ है, 204 हम लोग कर रहे हैं, 205 भी हालांकि BD 104, 105 के रूप में हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, करते रहिए। 105 भी करना चाहते हैं, 205 भी, तो बट अभी क्या है, इसे फर्स्ट सेमेस्टर में BD 204 और 205 रख दिया गया था, तो हम लोग हल कर चुके हैं, वहाँ भी देख सकते हैं कि हम लोग फिर से कर रहे हैं, कुछ चीज़ें प्रश्न अपडेट कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बुक मॉडल पेपर को जम के पढ़िए और टेस्ट देते रहिए। और मैं बार बार शब्द कह रहा हूँ, साथ साथ टेस्ट दीजिए, तो आपको बेनिफिट होगा। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न है, राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? A महात्मा गांधी, B विनोबा भावे, C मोरारजी देसाई, D सरदार पटेल। सही जवाब हो जाएगा इसका मोरारजी देसाई। महत्वपूर्ण इसका संस्थान पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? A स्वामी सत्यानंद सरस्वती, B स्वामी दयानंद, C स्वामी शिवानंद, D स्वामी कल्याण देव। तो बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा A स्वामी सत्यानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? A चेन्नई, B नई दिल्ली, C हैदराबाद, D बेंगलोर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, D बेंगलोर। स्वामी विवेकानंद योग संस्थान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, रमामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? A नासिक, B पुणे, C भोपाल, D इंदौर। सही जवाब हो जाएगा इसका B पुणे। अगला प्रश्न है, द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं, महत्वपूर्ण है, A आचार्य बालकृष्ण, B आचार्य अयंगर, C TKB देशिकाचार्य, D विक्रम चौधरी। तो द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा C TKB देशिकाचार्य। अगला प्रश्न है, तत्वसारथी के लेखक हैं, A पतंजलि, B गोरखनाथ, C गौतम, D वाचस्पति मिश्र। सही जवाब हो जाएगा इसका D वाचस्पति मिश्र। अगला प्रश्न है, योगाचित वित्त निरोधा सूत्र किसने दिया? A कपिल, B जैमिनी, C पतंजलि, D व्यास। सही जवाब हो जाएगा C पतंजलि जी ने योगस वित्त निरोधा। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? A लैटिन, B संस्कृत, C तमिल, D अरबी। तो योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा इसका B संस्कृत। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? A 4, B 5, C 6, D 8। सही जवाब हो जाएगा इसका D 8। अगला प्रश्न है, प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? A 5, B 6, C 7, D 8। सही जवाब हो जाएगा इसका A 5। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, आयुर्वेद तंत्र इत्यादि में 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। अगला प्रश्न है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? A प्रत्याहार, B प्राणायाम, C आसन, D नियम। सही जवाब हो जाएगा इसका B प्राणायाम। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं A पूरक, B रेचक, C कुंभक, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका D उपयुक्त सभी। मैंने पहले बताया अष्टांग योग है, उसमें 8 अंग हैं, कौन कौन से? यम पहला हो गया और समाधि लास्ट हो गया, पूछा जा चुका है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें यम के 5 अंग हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और नियम के भी 5 अंग हैं, कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्राणधान, स्वाध्याय। ठीक है।
और प्राणायाम के 3 हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। तो इस तरह से जो अष्टांग योग है उसमें 3 के, यम के 5, नियम के 5 और प्राणायाम के 3 हैं। तो यही प्राणायाम के अंग पूछा गया है, पूरक, रेचक, कुंभक। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं अष्टांग योग से 2-3। अगला प्रश्न है, श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं पूरक, बी बहिर्कुंभक, सी अंतरकुंभक, डी रेचक। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अंतरकुंभक। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं अंतरकुंभक। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के। अगला प्रश्न है, आज्ञा चक्र की स्थिति है, जो चक्र है आपको 7 पता होना चाहिए, कई यार दिया बट 7 है तो आपको 7 पता होना चाहिए। एक निश्चित रूप से पूछा जाता है हर साल। ए आज्ञा चक्र बात कर रहा है, ए सिर के शीर्ष पर, बी भौहों के बीच में, सी गले के आधार में, डी हृदय में। तो सही जवाब हो जाएगा बी, भौहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। आप लोग फोटो देख के बुक में अच्छे से देखेंगे इमेज के सहित तो अच्छा रहेगा। आप लोग ध्यान रखना, आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है। आज्ञा चक्र पेनियल ग्रंथि के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरें डॉट डॉट महाभूत अन्नमय कोष का सकल घटक होता है, ए पृथ्वी, बी जल, सी अग्नि, डी वायु। सही जवाब हो जाएगा ए पृथ्वी। पृथ्वी जो होता है महाभूत, पृथ्वी महाभूत अन्नमय कोष का सकल घटक होता है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कार्रवाई का अंग पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, ए जननांग, बी गुर्दा, सी पैर, डी हाथ। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पैर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हमारी चेतनता की एक अवस्था है, ए श्रुति, बी स्वप्न, सी स्मृति, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, स्मृति। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, जो बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी को लाभ हो सके और व्यू भी आए। तो हम लोग कोशिश करेंगे आज से कि हम लोग कम 2 टेस्ट हल करें दिन भर में, जिससे जल्दी पूरा हो जाए। सुबह 9 बजे कर रहे हैं और हो सके तो शाम को भी 9 बजे कोशिश करूँगा। तो आप लोग टाइमिंग थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत टाइमिंग इधर हो सकता है, अगर व्यू नहीं आएगा तो थोड़ा समस्या होती है, तो फिर इच्छा नहीं करती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्यू बहुत कम आता है, आगरा यूनिवर्सिटी में यही रहता है तो बहुत ज़्यादा व्यू आता है, और आप लोग देखिए खुद व्यू नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि कितना ज़्यादा बेनिफिट। मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको, कम से कम 30+ प्रश्न सेम टू सेम आपके एग्जाम में मिलेगा, बाकी 50-60 भी मिल सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ 30-40 प्रश्न आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें, इसमें मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन पवित्रता के गुण को प्रदर्शित करता है, ए सत्व, बी रजस, सी तमस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सत्व। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें डॉट डॉट हमारी दुखों का कारण है, ए अभ्यास, बी अविद्या, सी वैराग, डी अविरत। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अविद्या जो है हमारी दुखों का कारण है। अगला प्रश्न है, मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है, ए धारणा, बी ध्यान, सी समाधि, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ध्यान। अगला प्रश्न है, प्राण का प्राथमिक कार्य है, ए श्वसन, बी पाचन, सी उत्सर्जन, डी परिसंचरण। सही जवाब हो जाएगा इसका ए श्वसन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है, ए सिद्धासन, बी सिंहासन, सी पद्मासन, डी भद्रासन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए सिद्धासन। सिद्धासन जिसे पूर्ण मुद्रा कहते हैं, हठ योग प्रदीप्ता के अनुसार सिद्धासन को ध्यान के लिए सबसे अच्छी मुद्रा माना जाता है। अगला प्रश्न है, मिताहार को परिभाषित किया जाता है, ए केवल अनुकूल भोजन, बी केवल मधुर भोजन, सी अनुकूल एवं मधुर भोजन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए केवल अनुकूल भोजन। आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो सेम टू सेम एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए आप लोग साथ साथ टेस्ट देते रहें, प्रश्नों को उत्तर जरूर दें, इससे आपको याद रहेगा। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आपको माइंड में हमेशा याद रहता है। उसी तरह से अगर आप टेस्ट देते रहेंगे निश्चित रूप से आपको प्रश्न याद रहेगा। अगर प्रश्न में कम है,
खाना बना रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, या फिर खाना खा रहे हैं, या फिर जो भी है भोजन कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो आप वीडियो चला दीजिए। इससे क्या होगा, आपको प्रश्न आपके दिमाग में बैठता रहेगा। आप पूरा टाइम, इस वक्त टाइम आप वेस्ट मत कीजिए, कोशिश कीजिए मैक्सिमम, आप कोशिश कीजिए जितना समय हो सके आप पढ़ा बीएड को ही अब पढ़िए। सारे एग्जाम जो भी हैं आप छोड़ दीजिए, इसी को पढ़िए अच्छे से। ऐसा नहीं कि हम पास हो जाएंगे, नहीं, आपको अच्छा नंबर लाना है। बच्चे 90+ ला रहे हैं, 92% ला रहे हैं, सोचो 80 नंबर ला रहे हैं, 40 में 40 नंबर ला रहे हैं, तो इसलिए आप पढ़ेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और जो प्रश्न रखे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे यहाँ से। तो इसलिए आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं, बार बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। ए सिद्धासन, बी सिंहासन, सी स्वस्तिकासन, डी वज्रासन। तो भोजन करने के बाद अर्थात उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा डी, वज्रासन जो है भोजन के बाद भी कर सकते हैं। अब इसका पिक्चर देख लीजिएगा बुक में या गूगल पे, तो आपको याद रहेगा वज्रासन क्या है। वज्रासन अकेला ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के बाद किया जा सकता है। खासकर दोपहर के भोजन के बाद वज्रासन से पाचन तंत्र मजबूत होता है और उससे संबंधित रोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा विकल्प क्लेश नहीं है। ए अविद्या, बी राग, सी द्वेष, डी अभ्यास। सही जवाब हो जाएगा डी, अभ्यास जो है ये क्लेश नहीं है। क्लेश जो भी है आपको याद होना चाहिए। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश है। ये भी पूछ सकता है क्लेश कितने हैं, तो 5 हैं। कौन कौन से नाम पता होना चाहिए, पूछ चुका है, देखिए यहाँ। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है। ए मन की शांति अवस्था, बी मन की संतुलित अवस्था, सी मन का परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, बी, मन की संतुलित अवस्था। अगला प्रश्न है, चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है। ए मन का प्रशांत अवस्था, बी मन की परमानंद अवस्था, सी एक बीमार मन, डी एक स्वस्थ मन। तो चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, एक स्वस्थ मन। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, चित्त प्रसादनम का अर्थ होता है मन को एक सुखद स्थान बनाना। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, चित्त प्रसादनम मतलब क्या होता है, एक मन, एक स्वस्थ मन। ठीक है, मन को प्रशांत अवस्था, हालांकि मॉडल में देखोगे तो ये दिया हुआ है, लेकिन आप खुद सोचिए, इसमें बोल रहा है एक सुखद बनाना, इसका मतलब मन एक स्वस्थ मन, सुखद। बाकी आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। इंद्रियों को इंद्रियग्राही वस्तुओं से निकालना है। ये धारणा, बी ध्यान, सी प्रत्याहार, डी समाधि। तो इंद्रियों को इंद्रियग्राही वस्तुओं से निकालना, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, समाधि। 35 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अंतःकरण में कौन हमारी स्मृति के अनुरूप है। ए मानस, बी चित्त, सी बुद्ध, डी अहंकार। सही जवाब हो जाएगा सी, बुद्ध। अगला प्रश्न है, किस विषय पर सहजता से संश्रय कहलाता है। ए प्रत्याहार, बी धारणा, सी ध्यान, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा बी, धारणा। अगला प्रश्न है, संस्कृत में बंध का शाब्दिक अर्थ है। ए खोलना, बी मजबूत करना, सी बंद करना, डी ढीला करना। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, संस्कृत में बंध का अर्थ होता है सी, बंद करना। अगला प्रश्न है, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। ए मंडूक उपनिषद से, बी केन उपनिषद से, सी तैतरीय उपनिषद से, डी कडोप उपनिषद से, कडोपनिषद से। सही जवाब हो जाएगा, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना। 39 का सही जवाब हो जाएगा सी, तैतरीय उपनिषद से पंचकोश का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें, डॉट 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 व्यवहार में सत्यता, सादगी और स्वभाव है। ए तमस, बी रजस, सी सत्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, सत्य। अगला प्रश्न है, अरविंद सोसाइटी की स्थापना की थी। ए आनंदी गोपाल जोशी, बी मीरा रिचार्ड, सी असीमा चटर्जी, डी चंद्र बसु। तो अरविंद सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, मीरा रिचार्ड। महत्वपूर्ण है, आप इस तरह प्रश्न बार बार एक दो पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, नियम का अंतिम सोपान है। ए संतोष, बी तप,
सी स्वाध्याय, डी ईश्वर प्रणिधान। ध्यान रखना नियम का पूछा है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी ईश्वर प्रणिधान। नियम का पहला कौन सा है? शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और अंतिम या पांचवा ईश्वर प्रणिधान। मैंने पहले बताया अष्टांग योग में कितने हैं? 8 हैं। पहला कौन है? यम। अंतिम कौन है? समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आपको रटा होना चाहिए। और यम में 5 हैं। कौन? पहला कौन है? अहिंसा और लास्ट कौन है? अपरिग्रह। नियम में 5 हैं। पहला कौन है? सोच, लास्ट कौन है? ईश्वर प्रणिधान। प्राणायाम में कितने हैं? 3। पहला कौन है? पूरक, लास्ट कौन है? रेचक। इस तरह अगर लास्ट पूछा है तो पहला भी पूछ सकता है और पूछा भी गया है, तो जो भी है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नियम का पहला कौन है? सोच और लास्ट कौन है? ईश्वर प्रणिधान। डी इसका सही जवाब है। पतंजलि ने योग शास्त्र में साधकों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी 5। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में समाधि का प्रकार है ए संप्रज्ञात समाधि, बी असंप्रज्ञात समाधि, सी उपितु दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी दोनों, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि दोनों। अगला प्रश्न है, समाधि का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी संपूर्ण तन्मयता। अगला प्रश्न है, पूरक का अर्थ है? ए श्वास को अंदर खींचना, बी श्वास को बाहर छोड़ना, सी श्वास को रोकना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ध्यान रखना, पूरक का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए श्वास को अंदर खींचना। पता होना चाहिए 3 है प्राणायाम में, पूरक, कुंभक, रेचक। तो पूरक का अर्थ होता है श्वास को अंदर खींचना, ठीक है। और श्वास को रोकना क्या होता है? कुंभक। श्वास को बाहर निकालना या छोड़ना क्या होता है? रेचक। एकदम क्लियर होना चाहिए। श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक। कहते हैं कुंभक मतलब क्या कुंभक कर रहे हो? मतलब रुके हुए हो, धीरे धीरे काम कर रहे हो। श्वास को अंदर रोकना कुंभक कहलाता है और श्वास को छोड़ना रेचक कहलाता है। तीनों पता होना चाहिए, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक, तीनों पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के रचयिता हैं? मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के रचयिता हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी स्वामी अखिलानंद। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए मानव जीवन शैली के तत्व। अगला प्रश्न है, योग समन्वय के लेखक हैं? योग समन्वय के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी अरविंदो। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? महत्वपूर्ण है और बहुत सरल है। सही जवाब हो जाएगा सी 12। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? 12। अगला प्रश्न है, योग का उद्गम स्थल है? सही जवाब हो जाएगा ए भारत। योग कहाँ हुआ? भारत में। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने में सहायक है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी शीतली प्राणायाम। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए यम। यम को सार्वभौमिक महाव्रत कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है अर्थात क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी इंद्रियों को अपने बस में करना। अगला प्रश्न है, किसने कहा है यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी डॉक्टर राधाकृष्णन। कथन जो है ज़्यादा याद हम लोग कर नहीं सकते, जो आए हुए हैं उन्हें जरूर याद रखना। बछेंद्रासन प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी संवर्धनात्मक आसन का। अगला प्रश्न है, प्रमाण के प्रकार हैं? ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी उपयुक्त दोनों, प्रत्यक्ष अनुमान दोनों। अगला प्रश्न है 58, योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाए? महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए पतंजलि। योग के प्रमुख ग्रंथ
योग सूत्र के रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग के पिता के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन षटकर्म में शामिल नहीं है? महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, पूछा जाता है। नहीं शब्द आया, इसका मतलब है आपको सारा पता होना चाहिए। तो कोई एक है जो शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म में शामिल नहीं है? ए धौती, बी नैति, सी कपालभाति, डी अनुलोम विलोम। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अनुलोम विलोम जो है ये षटकर्म में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, षटकर्म की कौन सी क्रिया के अभ्यास से नेत्र दोष ठीक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, त्राटक। अगला प्रश्न है, इरा नाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, इरा नाड़ी दाई नासिका से प्रवाहित होती है। दूसरा, इरा नाड़ी शीतलता का प्रतीक है। तीसरा, इरा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, 2 और 3। इरा नाड़ी शीतलता का प्रतीक है, इरा नाड़ी चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है बी, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, किस नाड़ी द्वारा समस्त ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों में चेतना का संचार होता है? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, सुषुम्ना नाड़ी। अगला प्रश्न है, कौन सा योगासन पेट के बल लेटकर नहीं किया जाता? महत्वपूर्ण है, नहीं किया जाता, लेटकर नहीं किया जाता। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, मत्स्यासन। अगला ध्यान रखना, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले योगासन के नाम है श्वासन, सुषुप्त पवन मुक्तासन, तड़ासन, पेट के बल। ठीक है, पीठ के बल यहाँ बोल रहा है, पीठ के बल। ठीक है, अर्थात उल्टा, पीठ के बल लेट किए जाने वाले आसन ये सब। अंतासन या कृष्णन, बलासन, उतान पदासन, पदचलासन, मत्स्यासन, सुसुप्त मच्छिंद्रा, सुसुप्त मेरुदंड, सेतु बंधासन, सर्वासन, पद्म सर्वाग्रासन या ऊर्ध्व पद्मासन। आप लोग देख लीजिएगा, हलासन, कर्ण पीड़ासन, चक्रासन, सुसुप्त चक्रियासन। और पेट के बल लेट कर किए जाने योगासन के नाम है शीतलासन, नाभ्यासन, भुजंगासन, निलंबन श्वासन, सलभासन, धनुषासन, अकर्ण धनुरासन, विपरीत मेरुदंड, विपरीत पवन मुक्तासन। सारी चीज़ें देख ली, नौकासन पूछे जा चुके हैं, सब देख लीजिएगा। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, तड़ासन। अगला प्रश्न है, अपान वायु का स्थान कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, गुदा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, यह वायु पक्वाशय में रहती है तथा इसका कार्य मल मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तों को बाहर निकालना है। जब यह कुपित होती है तब मूत्राशय और गुदा से संबंधित रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, श्वास को बाहर छोड़ना उदाहरण है? ए पूरक, बी कुंभक, सी रेचक, डी उज्जयी। श्वास को बाहर छोड़ना उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा सी, रेचक। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, श्वास को अंदर खींचना पूरक, ठीक है, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक और श्वास को रोकना कुंभक। तीनों आपको पता होना चाहिए। श्वास को अंदर खींच रहे हैं तो पूरक, श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो रेचक, श्वास को रोक रहे हैं तो कुंभक। इसमें पूछा क्या गया है? बाहर छोड़ना, तो रेचक इसका सी सही जवाब हो जाएगा। तीनों आपको पता होना चाहिए, लेकिन दोनों पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और 2 है। ए में प्लानवी किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना आप लोग, अगर आपको 1-2 पता हो जाएगा तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर पता हो जाएगा। ठीक है, तो प्लानवी किससे संबंधित है? ये जल में कमल के पत्ते के समान तैरना, 2 से संबंधित है। प्लानवी जो है 2 से संबंधित है। प्लानवी मतलब क्या होता है? जल में कमल के पत्ते के समान तैरना। 2 कहाँ पर है? ए में है और बी में है। ठीक है, इसका मतलब ए या बी सही होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं,
शीतली, शीतली क्या है? मन एवं शरीर में शीतलता प्राप्त करना। तो बी जो है 3 से संबंधित है, तो बी जो है 3 से संबंधित है। फिर वही बात है, ए या बी सही होगा। उसके बाद भ्रमणी जो है ये 4 से संबंधित है, ठीक है। तो ए जो है 2 से संबंधित है, बी जो है 3 से संबंधित है, और भ्रमणी जो है ये 4 से संबंधित। भ्रमणी मतलब होता है मन का एकाग्र होना। सी जो है 4 से। अब देखिए सी 4 किस में है? तो इसमें है, बी में। इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा इसका बी। और अनुलोम विलोम आपको पता ही होगा, मानसिक शांति की प्राप्ति है, ठीक है। तो डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लान बी, या फिर आपको सिर्फ एक पता हो जाए, अगर भ्रमणी जो है मन का एकाग्र होना, तब भी आप आंसर तो टिक कर सकते हैं। किसमें है ये? सी का 4 किसमें है? सिर्फ बी में है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लगा सकते हैं। अनुलोम विलोम मन की एकाग्र है, ठीक है। अगर ये पता होगा तब भी आपको फिर बी और डी में कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए अगर सी पता है, सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, रट के जाइएगा। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार चौथी योगावस्था है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्राणायाम। मैंने पहले बताया जो अष्टांग योग है उसमें यम पहला है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा जो है प्राणायाम है, पांचवा प्रत्याहार है, और छठा जो है धारणा है, सातवां ध्यान, और लास्ट और अंतिम समाधि है। सारे पता होना चाहिए, ठीक है। तो यम कौन सा है? पहला है। इसमें चौथा पूछा है, प्राणायाम हो जाएगा, ठीक है। नियम दूसरा है, प्रत्याहार पांचवा है। इस तरह से पता होना चाहिए, सारी चीज क्लियर होना चाहिए। इसमें आप लोग ध्यान रखना, बहिरंग में कौन कौन से आते हैं? बहिरंग साधन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और अंतरंग साधन में धारणा, ध्यान, समाधि। यम जो है पहला है, समाधि जो है लास्ट है। बार बार शब्द बोल रहा हूँ, यहाँ प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा नियम के अंतर्गत नहीं आता? नियम के अंतर्गत नहीं आता। नियम मैंने आपको बताया था, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। शौच भी है, ईश्वर प्राणधान भी है, स्वाध्याय भी है। अस्तेय नहीं आता। अस्तेय क्या है? यम में आता है, ठीक है। नियम के अंतर्गत पूछ रहा है कौन सा नहीं आता, तो अस्तेय। अस्तेय क्या है? यम में आता है। यम में कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम में कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान, ठीक है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको बार बार मैं कह रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। नियम में कौन से आते हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। अगला प्रश्न है, अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, संसारिक वस्तुओं का लोभ न करना, अर्थात माया मोह से मुक्त। अगला प्रश्न है, वेदों के प्रकार हैं, महत्वपूर्ण है, बहुत सरल है। सही जवाब हो जाएगा सी, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों का नाम पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, योग द्वारा विकसित होने वाली शक्तियां हैं। ए शारीरिक, बी मानसिक, सी नैतिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रणेता है। सही जवाब हो जाएगा बी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के रचनाकार हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा डी, 195। बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, योग दर्शन का साम्य दर्शन है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, सांख्य। सांख्य जो है योग दर्शन का साम्य दर्शन है। अगला प्रश्न है, भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? तो हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, वज्रासन जो है ये किया जा सकता है। वज्रासन किया जा सकता है तुरंत बाद। अगला प्रश्न है, तन्मात्राओं की संख्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 5। अगला प्रश्न है, शरीर के अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका सी, कपालभाति। कहीं और कुछ मिल सकता है, लेकिन आप बुक में देखोगे तो मिल जाएगा कपालभाति, ठीक है। महाभूतों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 5। बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी। महर्षि पाणिनि ने
योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी है? ए युर योगे, बी युर समाधो, सी युर संयमने, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है या किस महर्षि का कथन है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, महर्षि पतंजलि का। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 2015 से। 21 जून 2015 में पहली बार मनाया गया और पूछा जा चुका है इसकी थीम क्या है 2022 की, 21 की दोनों पता होनी चाहिए। 21 जून को मनाया जाता है। 2022 में कौन सा क्रम था? तो 8वां था। ये चारों पॉइंट पता होना चाहिए। कब से शुरू हुआ? 2015 से। किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जून को। 2022 में कौन सा क्रम था? 8वां। इसकी थीम क्या है? ये 4-5 पूछना चाहिए। जो भी चीज़ें पूछता है बार बार, आपको याद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? पूछा जा चुका है राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में 2023 में जो एग्जाम हुआ। हालांकि 22 पूछना चाहिए बट उन्होंने 21 पूछ लिया है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 86 का सी, कुशल क्षेमम के लिए योग। इंग्लिश में पता हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय युवा संगठन ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया? सही जवाब हो जाएगा इसका एनसीसी ने। अगला प्रश्न है, योग के उद्देश्य हैं? ए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, बी सामाजिक कुशलता का विकास, सी आध्यात्मिक उन्नति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग के पुरातन प्रवक्ता हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, हिरण्यगर्भ। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, योग सूत्र में। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? सही जवाब हो जाएगा सी, 25। अगला प्रश्न है, आदि योगी किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, शिव को आदि योगी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, नचिकेता व यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 18 अध्याय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है? ए कर्म योग, बी भक्ति योग, सी ज्ञान योग, डी मंत्र योग। सही जवाब हो जाएगा डी, मंत्र योग नहीं है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग है। अगला प्रश्न है, योग कर्मसु कौशलम योगी की यह परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, दूसरे अध्याय में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डी, बिरजानंद। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं आती? ए नेत्र, विवस्त्र, सी त्राटक, डी ध्यान। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ध्यान। निम्न में से कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं आती? सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान। अगला प्रश्न है, यौगिक एनिमा किसे कहा जाता है? ए धोती, बी वस्त्र, सी नौली, डी कपालभाति। तो यौगिक एनिमा किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, वस्त्र। इस 100 प्रश्न था जो हम लोग अगला टेस्ट देखेंगे। ध्यान रखना, 204 का फुल प्रैक्टिस 3 हल करेंगे। करीब रात में 9 बजे देखते हैं हम लोग। जो भी आप टाइमिंग चाहें बता सकते हैं, बट हम लोग 9 बजे कोशिश करेंगे, ठीक है। फिक्स टाइम करते हैं। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे साथ टेस्ट देते रहिए। विश्वास दिलाता हूँ आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों के 80 में 80, 40 में 40 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया। आप लोग ज्वाइन के लिए से आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। जैसे प्रश्न बन जाता है तो हम लोग शुरू कर देते हैं, तो इसलिए कभी कभी टाइम आगे पीछे हो जाता है। बट आप लोग पढ़ते रहें, जम के पढ़ें, पूरी ताकत से पढ़ें, समय बचा नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं कोई छूटे ना, क्योंकि बच्चे बहुत कम है। आप खुद सोचिए ना, राजा महमूद प्रताप यूनिवर्सिटी 4 जिला है, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, तो 4 जिलों में कितने बच्चे होंगे, तो इसलिए व्यू कम आता तो जैसा होती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे और व्यू आए। आप लोग लाइक जरूर कीजिए, सब नुकसान नहीं होता, हमले रिक्वेस्ट है आप लोग लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो पुनः कह रहे हैं वीडियो ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।